राजस्थान की तपती धूप और रेगिस्तानी हवाओं के बीच खड़ा है एक किला, भानगढ़ का किला। दूर से देखने पर यह खंडहर महज एक पुरानी इमारत लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसके करीब पहुंचता है, वातावरण भारी होने लगता है। पेड़ों की टहनियों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पक्षियों की चहचहाहट अचानक गायब हो जाती है और हवा में एक अजीब सी सड़न और भय की गंध घुल जाती है। कहा जाता है कि भानगढ़ का किला श्रापित है। सूरज ढलते ही यहां इंसान का रुकना मना है। सरकार ने किले के बाहर बोर्ड लगा रखे हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन सच्चाई जानने की प्यास अक्सर इंसानों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। जयपुर के 4 दोस्त आरव, करण, सिया और राघव रोमांच के शौकीन थे। यूं तो उन्होंने कई भूतिया जगहों पर रातें बिताई थी, लेकिन असली डर कहीं महसूस नहीं हुआ। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे आरव ने कहा, सुना है भानगढ़ का किला इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। लोग कहते हैं वहां रात गुजारना नामुमकिन है। करण मुस्कुराया, अरे यार, ये सब बस अफवाहें हैं। चलो इस हफ्ते चलते हैं, साबित कर देंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। सिया थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। भानगढ़ का नाम ही सुनकर लोग कांप जाते हैं। प्लीज, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, सब नाटक है। अगर असली भूत हुआ भी तो देखते हैं। अंततः तय हुआ, चारों दोस्त शनिवार की रात भानगढ़ के लिए निकलेंगे। शनिवार की शाम चारों दोस्त कार से जयपुर से भानगढ़ की ओर बढ़े। रास्ते में गांवों के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ा साधु रास्ते के किनारे बैठा था। उसने उन्हें रोका और बोला, बच्चों, रात में उस किले में मत जाना, वहां मौत का साया है। जिसने भी वहां कदम रखा वह लौटकर नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए बात टाल दी। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, आसमान पर काले बादल छा गए। हवा की सनसनाहट बढ़ गई। उनकी कार अचानक रुक गई। बहुत कोशिश करने पर भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। करण बोला, लगता है कार ने धोखा दे दिया, अब पैदल ही चलना होगा। चारों दोस्त टॉर्च लेकर किले के अंदर दाखिल हुए। टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई छतें और वीरान गलियां उनके सामने थीं। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, वातावरण और डरावना होता गया। अचानक सिया की टॉर्च झपकी और बंद हो गई। उसने चीख कर कहा, मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही। तभी दीवार पर अजीब सी परछाई दिखाई दी, मानो कोई और भी वहां मौजूद हो। आरव ने कहा, कोई चिंता मत करो, शायद चमगादड़ होगी। लेकिन वो परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और फिर गायब हो गई। किले के भीतर एक टूटी हवेली में उन्हें दीवार पर अजीब से अक्षर खुदे मिले। राघव ने जोर से पढ़ना शुरू किया, यह किला श्रापित है। जो भी यहां रात गुजारेगा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। सिया कांप गई, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक हवा का झोंका आया और हवेली का टूटा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्त अंदर फंस गए। रात गहराने लगी। अचानक हवेली की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं। किसी स्त्री की हंसी पूरे किले में गूंज उठी। सिया चीख उठी। दरवाजे पर एक औरत का साया दिखाई दिया। लंबा कद, खुले काले बाल, लाल चमकती आंखें और फटी हुई साड़ी। उसके होठों से खून टपक रहा था। वह चुड़ैल धीमे स्वर में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह मेरी जगह है। करण ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, कौन हो तुम? चुड़ैल गरज कर बोली, मैं रत्नावती हूं, भानगढ़ की राजकुमारी। इस किले पर मेरी आत्मा का श्राप है। चुड़ैल ने कहना शुरू किया, सदियों पहले मैं भानगढ़ की राजकुमारी थी। एक तांत्रिक मुझसे प्रेम करता था। उसने मुझे पाने के लिए जादू टोना किया, लेकिन मैंने उसके छल को भांप लिया
और उसका जादू उसी पर पलट दिया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया, यह किला उजड़ जाएगा, कोई यहां चैन से नहीं रह पाएगा। जो भी यहां रात गुजारेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। श्राप सच हुआ। भानगढ़ उजड़ गया, मेरे लोग मारे गए। तब से यह किला बर्बादी और मौत का घर है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अचानक चारों दोस्तों को लगा मानो किले की दीवारें खून से लथपथ हो गई हो। हर कोने से साए निकलने लगे, सब गूंजने लगा। सिया जमीन पर गिर गई और कांपने लगी, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। राघव की गर्दन पर ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। उसने मुड़कर देखा, वही चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह फुसफुसाई, तुम सब यही मरोगे। एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे। करण की टॉर्च अचानक फट गई और उसका चेहरा जल गया। सिया की चीख सुनकर सब दौड़े, लेकिन वह हवा में लटकी हुई दिखाई दी, मानो किसी ने उसका गला दबा रखा हो। आरव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे लगा उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही है। राघव पागलों की तरह चिल्लाने लगा, छोड़ दो हमें, प्लीज छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल सिर्फ हंसती रही। उसकी हंसी पूरे किले में गूंज रही थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की। किले की टूटी छत से रोशनी की एक किरण अंदर आई। उसी पल चारों दोस्तों ने देखा, सैकड़ों भटकती आत्माएं उनके चारों ओर खड़ी थीं। हर आत्मा कराह रही थी, हमें मुक्त करो, हमें शांति दो। लेकिन चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, नहीं, कोई इस श्राप को नहीं तोड़ सकता। ये किला हमेशा श्रापित रहेगा। इसके बाद चारों दोस्तों की आंखें उलट गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह गांव के कुछ लोग किले के पास पहुंचे। उन्होंने देखा किले के दरवाजे पर चारों दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। चेहरों पर डर की ऐसी छाप थी, मानो मरने से पहले उन्होंने नरक देख लिया हो। गांव वालों ने चुपचाप उनकी लाशों को वहीं से उठा लिया, लेकिन किसी ने इस बारे में पुलिस या प्रशासन को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब जानते थे भानगढ़ का श्राप अटूट है। जो भी रात में किले में जाएगा जिंदा लौटकर कभी नहीं आएगा। आज भी सूरज ढलते ही भानगढ़ किला वीरान हो जाता है। दिन में लोग घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है सब जगह छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं रात को भानगढ़ में अगर ध्यान से सुनो तो कराहने की आवाजें आती है, दीवारों से फुसफुसाहट होती है और कभी-कभी रत्नावती की परछाई भी दिखाई देती है, जो आज भी नए शिकार की तलाश में है।